क्या आप भी वही हैं जो इम्पोर्टेंट काम को मुश्किल समझते हुए टाल देते हैं? हमें पता होता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, काम करना मुकम्मल करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम टालते रहते हैं। कभी दिल नहीं करता, कभी मूड नहीं बनता और कभी हम खुद को ये कहकर कन्विंस कर लेते हैं कि कल से शुरू करेंगे। यही वो जगह है जहाँ मसला शुरू होता है, क्योंकि असल रुकावट बाहर नहीं होती। असल रुकावट हमारा अपना माइंड ट्रैप होता है, क्योंकि साइंसी लिहाज से इंसान का दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका खुद का माइंड ही होता है, और यही वो चीज़ है जिसे फ़ोर्स योर माइंड टू डू हार्ड थिंग्स ये किताब हमें समझाती है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तो वो आपको कंट्रोल करेगा। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि ज़िंदगी आसान कैसे बनाएँ, बल्कि ये सिखाती है कि हम मुश्किल चीज़ें करने के काबिल कैसे बने, क्योंकि हकीकत ये है कि कामयाबी हमेशा इन्हीं लोगों को मिलती है जो वो काम करते हैं जो दूसरों को मुश्किल लगते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तब ये काम कर रहे होते हैं। हम सबके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप कंफर्ट को चूज़ करते हैं, आसान रास्ता, फौरी खुशी और कम मेहनत। हमारा दिमाग इसी तरह डिज़ाइन हुआ है, इसी पैटर्न पर डिज़ाइन हुआ है कि वो हमें दर्द और मुश्किल से दूर रखे। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज़ या कोई बड़ा डिसीजन, तो हमारा माइंड हमें बहाने देना शुरू कर देता है। वो हमें सेव रखना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर उसका माइंड पैटर्न यही डिज़ाइन किया गया है। अभी थक गया हूँ, थोड़ा बाद में कर लूँगा, इतना भी ज़रूरी नहीं है। ये सब असल में आपका माइंड है जो आपको कंफर्ट ज़ोन में रखना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है, जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वही आपको आगे लेके जाती हैं। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चूज़ करते रहेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। आज भी आपकी ज़िंदगी वही रहेगी, 365 दिन के बाद भी वही होगी और 565 दिन के बाद भी आप इसी एक जगह पे खड़े रहेंगे। ये किताब हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देती है कि आपको मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना, आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने से मोटिवेशन खुद आ जाती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो कहते हैं जब मेरा दिल करेगा तब मैं शुरू करूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि दिल कभी नहीं करता और सही वक्त भी कभी नहीं आता। एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आती है और काम करने से ही वही वक्त आपके लिए परफेक्ट टाइम बन जाता है। जब आप किसी मुश्किल काम को शुरू करते हैं, चाहे थोड़ा-सा ही सही, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका माइंड एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वही काम जो शुरू में मुश्किल लग रहा होता है, थोड़ा आसान लगने लगता है, वो आपकी रूटीन बनने लगता है और यही डिसिप्लिन है। एक और अहम चीज़ जो किताब हमें ये सिखाती है, वो है सेल्फ कंट्रोल। आपकी ज़िंदगी का मेयार, आपकी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इम्पल्सेस यानी इमोशनल डिसीजंस को कितना कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आप हर बार अपने दिल की बात मानते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म खुशी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान उठाएँगे। मसलन आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप मोबाइल यूज़ करते हैं। आपको सेविंग करनी चाहिए, लेकिन आप अननेसेसरी खर्च कर देते हैं। आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप टाल-मटोल करते रहते हैं। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन सेट करती हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई एक बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं है, कोई एक बहुत दूर की मंज़िल नहीं है। ये छोटे-छोटे फ़ैसलों का मजमूआ होता है। ये छोटे-छोटे कदमों से बनने वाली एक आसान मंज़िल है। हर बार जब आप मुश्किल काम चूज़ करती हैं, आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और हर बार जब आप आसान रास्ता चूज़ करते हैं, तो आप वीक बनते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़िंदगी एक जारी रहने वाली चीज़ है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, तो आपका फ़ोकस करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप सेल्फ डाउट में चले जाएँगे कि शायद मुझ में ही खराबी है। अगर आप हर वक़्त मोबाइल के करीब हैं, तो आपकी कंसंट्रेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ़ोकस करने के चांसेस ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगे। इसीलिए सिर्फ़ विल पावर पर डिपेंड ना करें, अपनी सराउंडिंग्स को भी ऐसा बनाएँ जो आपको सपोर्ट करें। ये किताब हमें ये भी बताती है कि डिस्कम्फ़र्ट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फ़र्ट के साथ आती है और ग्रो इंसान हमेशा एक्सेप्ट करने की बात करता है। जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो जिस्म को पेन होता है, लेकिन वही पेन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन वही स्ट्रगल, वही कोशिश आपको बेहतर बनाती है।
इसी तरह ज़िंदगी में भी मुश्किल चीज़ें ही आपको ग्रो करती हैं। अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहेंगे तो आप कभी अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकल पाएँगे। अगर आपको वो साइकिल रैट रेस का वो साइकिल तोड़ना है, दूसरों से कुछ अलग करना है, तो फिर आपको अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये किताब हमें एक प्रैक्टिकल माइंडसेट देती है कि हम अपने थॉट्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि हर थॉट, हर ख़्याल सच हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आपका माइंड आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा होता है, और अगर आप अपने थॉट को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएँगे। आपको आपके दिमाग की जो इल्यूजन है, जो ख़यालात हैं वो ही सच लगने लगेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली फ़ैसला करें, आपको क्या करना है, ना कि आपका माइंड डिसाइड करे कि आपको क्या करना है, क्योंकि माइंड का माइंड नहीं होता। आपका माइंड है तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप ज़रा रुक कर सोचिए, आपकी ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं कि आपको करनी चाहिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे। यही वो जगह है जहाँ आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, आपको खुद को फ़ोर्स करना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता यही आपकी हैबिट बन जाएगा, और जब ये हैबिट बन जाएगी तो वही चीज़ें जो पहले मुश्किल लगती थी वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएँगी, आपकी रूटीन बन जाएँगी। यही असल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। अगर हम आज की सीख को सादा अल्फाज में देखें तो हमने ये समझा कि हमें मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना, सिर्फ एक्शन लेना है। डिसिप्लिन छोटे-छोटे फ़ैसलों से बनता है, और ये कि मुश्किल चीज़ें ही हमें आगे लेके जाती हैं। हम एक सवाल का जवाब दें, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप पोटेंशियल रखते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर आप काम शुरू करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, अगर आप बार-बार टाल-मटोल का शिकार हो जाते हैं, तो मसला आपकी कैपेबिलिटी या काबिलियत नहीं, आपका कंट्रोल है, और यही वो चीज़ है जो आपको बदलनी है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासर करती है, कि आप अपनी आदतें कैसे बनाती हैं और कैसे बदलते हैं। जी हाँ, हम अगली वीडियो में बात करेंगे जेम क्लियर्स की बुक एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आप बार-बार वही गलतियाँ रिपीट करती हैं, या आप अच्छी हैबिट शुरू करके भी मेंटेन नहीं कर पाते, तो अगली किताब आपके लिए ही है। और याद रखें, पढ़िए नहीं, समझिए, ज़िंदगी को आसान बनाइए।